तो ईडन पार्क पर पहला वनडे मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच दोस्तों शुरू होने वाला है, जिसकी अपडेट्स के साथ कमेंट्री के साथ हम मौजूद ज़रूर होंगे। इससे पहले T20 जो श्रृंखला थी उसके साथ भी हम मौजूद थे, वो भारत ने 1-0 से जीत ली है। पहला वनडे मुकाबला ईडन पार्क पे जो होना है उसके लिए टीम भारत की क्या होनी चाहिए और इन प्लेइंग कंडीशंस में भारतीय टीम ने जो चयन किया है क्या वो बेहतर है क्या नहीं, उस पर हम बात करना ज़रूर चाहेंगे। इकबाल, बहुत स्वागत करते हैं आपका। थैंक यू वसीम। ये जो वनडे मुकाबला है इसमें और T20 में बड़ा फ़र्क होता है और टीम भी फ़र्क है, तो बेहतर टीम नज़र आ रही है। देखिए, इंडिया की टीम ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस इनका वनडे सीरीज़ में हाई रहेगा, क्योंकि T20 सीरीज़ में आपने हराया है न्यूजीलैंड को उनके होम कंडीशंस में। हालांकि देखिए, कंडीशंस कभी भी न्यूजीलैंड जैसे देश में आपके लिए आसान नहीं रहा है और ना आसान होने वाला है। लेकिन हाँ, जो उभरते हुए भारतीय खिलाड़ी हैं वो काफ़ी पोटेंशियल रखते हैं, काफ़ी पोटेंशियल वाले खिलाड़ी हैं। तो मुझे लगता है कि दिलचस्प एक एनकाउंटर होना चाहिए, एक दिलचस्प सीरीज़ होनी चाहिए इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में। टीम के कप्तान बदले हैं शिखर धवन, तो ये जो पॉलिसी चल रही है कि रोटेट करते रहना, कप्तान और टीम में तब्दीलियां करते रहना, और एक बार फिर से संजू सैमसन के नाम को लेकर के कि आपने T20 में खिलाया नहीं, वनडे टीम का वो हिस्सा नहीं बने हैं, तो एक बार फिर से मतलब एक सोशल मीडिया पे एक बवंडर। लेकिन जिस तरह से हार्दिक पांड्या ने कहा कि मेरी टीम थी और छोटी सीरीज थी तो मौका नहीं मिला, आगे लंबा मौका मिलेगा, शिखर धवन क्या कहेंगे अब? नहीं, देखिए, मुझे लगता है संजू सैमसन जैसे खिलाड़ी के लिए तो बहुत ही निराशाजनक बात है, और मैं तो ये कहता हूँ कि संजू सैमसन को अब संन्यास ले लेना चाहिए। क्योंकि अगर आपको मौके ही नहीं मिल रहे हैं, टीम मैनेजमेंट आपको खिला ही नहीं रहा है, तो फिर बेटर ये है कि आप संन्यास ले लीजिए। इससे बेहतर कोई विकल्प नहीं है आपके पास। ये तो खैर मजाक की बातें हैं, लेकिन हकीकत ये है कि जितना जल्दी आप उनको खिलाएंगे, जितना उनको कॉन्फिडेंस देंगे, जितना उनका आप इस्तेमाल करेंगे। देखिए, संजू सैमसन वो खिलाड़ी हैं जिनके पास पोटेंशियल की कमी नहीं है। आपने अगर उनके शॉट्स देखे हो तो कई शॉट्स उनके ऐसे हैं जो सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली की याद दिलाते हैं। मतलब इतना टेक्निकली इतने करेक्ट प्लेयर हैं। आपको बहुत कम प्लेयर ऐसे नज़र आते हैं जो टेक्निकली करेक्ट भी हैं और बहुत एग्रेसिव भी हैं छोटे फॉर्मेट के लिए। तो टीम मैनेजमेंट को यथाशीघ्र उनको टीम के अंदर लेके आना चाहिए, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। वैसे ही आपने जो है बहुत सारा वक्त ज़ाया कर दिया है, उनको इस्तेमाल नहीं किया उनका। तो मुझे लगता है कि शायद वनडे सीरीज़ में, T20 सीरीज़ में नहीं मौका मिला तो काफ़ी चर्चाएं भी हुई और काफ़ी आलोचना भी हुई है। तो हो सकता है कि टीम मैनेजमेंट तक आवाज़ पहुंच रही है और वो हो सकता है कि इस बार संजू सैमसन को ज़रूर मौका देंगे। तो टीम इंडिया के लिए प्लेइंग 11 की अगर हम बात करें तो क्या नज़र आता है? मतलब अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें तो क्या आप 9 बल्लेबाज या मतलब नीचे 2 ऑलराउंडर्स खिलाना चाहते हैं, हुडा और जो दूसरे गेंदबाज हैं या वॉशिंगटन सुंदर, इन दोनों से काम चलाएंगे, या फिर आप रेस्ट स्पिनर टीम में शामिल करेंगे? क्योंकि दीपक चाहर भी आ चुके हैं। बिल्कुल, दीपक चाहर भी आ चुके हैं, वो तो खेलेंगे ही खेलेंगे। और मुझे लगता है कि कुलदीप यादव भी टीम के साथ हैं, तो उनको भी टीम में मौका उनको मिलना चाहिए। बाउंड्रीज छोटी हैं। हाँ, बट ये कि देखिए, आपको वनडे सीरीज आप खेल रहे हैं बायलैटरल सीरीज, ये कोई वर्ल्ड कप का मुकाबला नहीं है आसिफ। और जब तक आप अपने खिलाड़ियों को प्रॉपर टाइम नहीं देंगे, प्रॉपर गेम टाइम नहीं देंगे, तो मुझे लगता है कि ये फिर एक नाइंसाफ़ी जैसी बात हो जाती है खिलाड़ियों के साथ। हमने युजवेंद्र चहल को देखा, वर्ल्ड कप में मौका नहीं मिला, लेकिन इनको खिलाया गया जब T20 सीरीज़ हुई न्यूजीलैंड में, तो उन्होंने पहले मैच में प्रभावित भी किया। इसी तरह से अब कुलदीप यादव की बारी बनती है। देखिए, अगर आपने रोटेशन ही करना है तो प्रॉपर आपका जो एक सेटअप है, जो आपने खिलाड़ी चुन रखे हैं कि ये हमारा कोर है, उस कोर को आपको खिलाना चाहिए। जहाँ तक दीपक हुडा की आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है दीपक हुडा को अब ऊपर लाने की ज़रूरत है। देखिए, आपके पास नंबर 3 के लिए एक बेहतर विकल्प चाहिए। हो सकता है आप कहेंगे कि आपके पास श्रेयस अय्यर हैं इस सीरीज़ में, तो शायद आप अय्यर के साथ जाएंगे, सूर्य कुमार यादव भी हैं आपके पास। लेकिन मुझे लगता है दीपक हुडा का अच्छा इस्तेमाल अभी तक भारतीय मैनेजमेंट ने किया नहीं है, और ऐसे में इस वनडे सीरीज़ में मैं चाहूँगा, पर्सनली ये मेरा मानना है एक फ़ैन के तौर पर, कि दीपक हुडा को ऊपर खिलाया जाए। तो दीपक हुडा को ऊपर खिलाया जाए, उमरान मलिक का मौका बन रहा है। बिल्कुल, उमरान मलिक को भी, भाई कब तक फरारी आप अपने पार्किंग में खड़े रखेंगे कवर डाल करके?
फरारी दौड़ाइए, आपके पास मिला है इतनी रफ्तार वाला गेंदबाज, तो आप इस्तेमाल करिए। और इन कंडीशंस में तो उमरान मलिक बहुत ही खतरनाक गेंदबाज हो सकते हैं। तो उमरान मलिक को मुझे लगता है कि मौका मिलेगा इस वनडे सीरीज में, क्योंकि रोटेशन के तहत जो एक पॉलिसी चल रही है उसमें यही बात एक खास नजर आई है कि आपका जो कोर है उसमें से आपने वनडे T20 सीरीज में कुछ लोगों को मौका दिया, अब बारी है वनडे सीरीज की। तो हो सकता है आपको एक अलग सेटअप नजर आए, एक अलग कप्तान के साथ जा रहे हैं, एक अलग सोच के साथ जा रहे हैं, और हो सकता है कि यहाँ पर आप उमरान मलिक को देखेंगे वनडे सीरीज में। शार्दुल ठाकुर भी टीम में है, वो भी क्योंकि ईडन पार्क की जो बाउंड्रीज हैं, मैं बाउंड्रीज का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि न्यूजीलैंड में हो रही हैं और ईडन पार्क की बाउंड्री छोटी है, तो आपके पास स्ट्रेंथ नीचे लोअर डाउन दी ऑर्डर होनी चाहिए। और पिछले 2-3 मुकाबलों में मैं फॉलो कर रहा था, तो जो लोअर ऑर्डर है वो आकर छोटे कैमियोज खेल के मुकाबले जिता रहा है। तो ऐसे में शार्दुल ठाकुर या फिर दीपक चाहर, मतलब 8वें-9वें नंबर तक बल्लेबाजी होना अगर भारतीय टीम के लिए बेहतर हो तो ये चांस लिया जाता है। लेकिन अगर ऐसा करते हैं तो आपके कुलदीप यादव की जगह नहीं बनती है फिर टीम में, क्योंकि अर्शदीप और उमरान भी आप टीम में शामिल करोगे। बिल्कुल, देखिए ये तो मैनेजमेंट को सोचना होगा कि आपने चहल को 2 मैचेस खिलाए, आपने जो T20 सीरीज के लिए वहाँ खिलाया उनको, ठीक है, आप पहला मैच ना खिलाना चाहें, कुलदीप को मत खिलाइए, आप चहल के साथ ही जाना चाहते हैं चले जाइए। लेकिन आने वाले जो मैचेस हैं इस सीरीज़ के, उसमें मैं ज़रूर चाहूँगा कि कुलदीप यादव को भी मौके मिले। टीम फॉर्मेशन हालांकि अल्टीमेटली जो है कंडीशन को देख करके किया जाएगा कि क्या कंडीशन है वहाँ पर, किस तरीके का किस तरीके की आबो हवा है, उसके आधार पर टीम का चयन होगा। लेकिन मैं इस बात का पक्षधर बिल्कुल नहीं हूँ आसिम कि आप किसी भी खिलाड़ी को लेकर जाइए और पूरे दौरे में उनको बेंच गरम करवाते रहिए, बिल्कुल नहीं। आप अगर लेकर गए हैं, एक गेम दीजिए, लेकिन दीजिए, मौका दीजिए, उनको भी तो लगे कि हाँ मैं हूँ स्कीम ऑफ थिंग्स में, और मेरे पास भी मैच प्रैक्टिस करने का मौका भी रहेगा, और आने वाले बड़े इवेंट में जो है मैं भी एक दावेदार। देखिए, कॉन्फिडेंस देना खिलाड़ी को बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप किसी को, संजू सैमसन का एक बड़ा एग्जाम्पल है, आपने लगातार उनको टीम में सिलेक्ट तो किया बीच बीच में, लेकिन आपने उनको मौके कम दिए हैं, तो इससे क्या होता है कि एक खिलाड़ी का मोराल जो है वो थोड़ा डाउन होता है, और वो फिर जब मैच में उतरता है तो वो बैगेज कैरी कर रहा होता है कि अब मौका मिला है तो अब सब कुछ उड़ेल देना है, लोगों की आकांक्षाएं भी हैं, अपेक्षाएं भी हैं, उनको भी पूरा करना है। तो ऐसे में ऐसी परिस्थिति ना बनाइए किसी खिलाड़ी के साथ, आप उनको मौके देते तो हैं। ऋषभ पंत जो है वो वाइस कैप्टन है ना, उप कप्तान है, तो वो तो टीम में रहेंगे ही रहेंगे। और ये प्लेइंग 11 इस वजह से मैंने बनाई है, मैं देख के नाम पढ़ रहा हूँ। शिखर धवन कप्तान है, गिल हैं, शुभमन गिल, अय्यर, श्रेयस अय्यर, पंत क्योंकि वाइस कैप्टन खेलेंगे, सूर्य कुमार यादव, हुडा, वॉशिंगटन सुंदर, शार्दुल, चहर और अर्शदीप और उमरान। तो यहाँ पर मैं वही बार बार देख रहा था कि ये सिचुएशन हो सकती है कि रिस्ट स्पिनर जो हैं उनको शायद पहले मैच में मौका ना मिले, और क्योंकि वाइस कप्तान हैं ऋषभ पंत, तो फिर तो सैमसन के साथ फिर से ज्यादती हो सकती है। देखिए, ये इंडिया की एक बड़ी अजीब बात आपने रही पहले है। कहा था कि उन्हें रिटायरमेंट लेना चाहिए। इसीलिए तो मैं कह रहा था कि भैया आपकी जगह नहीं बन रही है, आपको बिल्कुल मैनेजमेंट आपके लिए कोई एक स्पॉट ढूंढने नहीं में कामयाब हो रहा है, तो इससे बेहतर है ना कि आप रिटायर हो जाइए। लेकिन देखिए, ये इंडिया की एक बड़ी अजीब और गरीब बात रही है कि भारत ने ऐसे खिलाड़ियों को उप कप्तान बनाया है जो अपनी फॉर्म को लेकर के लगातार स्ट्रगल करता रहा है। हम शुरुआत करते हैं अजिंक्य रहाणे से। रहाणे का जो स्पॉट था वो खतरे में था, वो टीम के उप कप्तान थे। इसके बाद केएल राहुल को आपने उप कप्तान बनाया, वो भी क्या कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड कप में उसने क्या किया है वो हमारे सामने है। अब बारी आई है ऋषभ पंत की, तो मैनेजमेंट को ये सोचना होगा कि क्या आपने एक ऐसे खिलाड़ी को पिक कर लिया है कि जो खिलाड़ी सबसे ज़्यादा आउट ऑफ फॉर्म होगा उसको मैं उप कप्तान बनाऊंगा। क्या ये पॉलिसी तो नहीं चल रही है टीम मैनेजमेंट की? लेकिन देखिए, अब उप कप्तान है तो खेलेंगे, उसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन जगह तो ढूंढनी पड़ेगी, जगह तो मैनेजमेंट को ढूंढनी पड़ेगी संजू सैमसन जैसे खिलाड़ियों के लिए। और अल्टीमेटली जो आपने बात कही थी कि कंडीशन पे डिपेंड करता है, बारिश होती है ओवरनाइट, चांसेस हैं, मैच में भी चांसेस हैं बारिश के, तो अगर कुछ ऐसा होता है तो फिर टीम में शायद एक आध तब्दीली हमें देखने को मिले। और शिखर धवन ने तो बड़ी ही मतलब ऐसी बात कही है, साधुवाद है ना, कि मुझे कप्तानी से कोई वो नहीं है, हम खाली हाथ आए इस दुनिया से और खाली हाथ जाएंगे। तो बहरहाल ये अच्छी सोच है, अपनी सोच है। और कल के लिए जो मुकाबला है टीम इंडिया के लिए नए प्लेयर्स के ट्राई करने का मौका है, और
संजू को देखते हैं मौका मिलता है या नहीं, या फिर ट्विटर पे फिर से स्टॉर्म आता है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।